नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है 2022 का आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, इस साल में 2022 में कितना प्रोग्रेस हुआ है आप लोगों का, आप लोग कितना ग्रो कर रहे हैं 2022 में, आप लोगों ने कितना कुछ सीखा है, क्या लर्न किया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है आप लोगों का, वो हम जानेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। और मैं अगर खुद के बारे में बोलूँ तो मैं ये चीज़ हमेशा देखती हूँ हर साल कि मैंने इस साल कितना प्रोग्रेस किया है। ये प्रोग्रेस में मटेरियल चीज़ों को लेकर नहीं बोल रही हूँ, मेरी सोल ने क्या कुछ सीखा है, कितना कुछ ग्रोथ हुआ है मेरा, और मैंने अपने अंदर कितना कुछ सुधार किया है, ये चीज़ मैं बहुत फॉलो करती हूँ। स्पेशली जब से मैं अवेकन हुई हूँ तब से। ओके, सो मुझे अचानक से ही फील हुआ कि मुझे ये वीडियो बनाने की बहुत ज़रूरत है। इससे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ताकि बचा कुचा जो भी दिन है उसमें भी आप बहुत कुछ काम कर सकें। ओके, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। 2022 जब ख़त्म होगा 31st नाइट को रिग्रेट ना हो कि हाँ ये साल तो मेरा ऐसे ही बेकार चला गया, कुछ तो हुआ ही नहीं अच्छा। ओके, अगेन मैं फ्रूट्स रीडिंग करने वाली हूँ। ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस, दो फ्रूट्स हैं। जो भी फ्रूट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, आप चाहे तो दोनों देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस फ्रूट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं 2022 में आप लोगों का कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 1 के जो भी व्यूअर्स हैं 2022 में कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या कुछ सीखा है, कितना कुछ लर्न किया है, कितना कुछ जान पाए हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स प्लीज़ मुझे बताइए इस साल में 2022 में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स ने कितना कुछ सीखा है, कितनी कुछ चेंजेस लाए हैं वो अपने लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। मुझे एक रीबर्थ प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पर। या तो हो सकता है कि आप लोग इस वक्त किसी किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जो थोड़ा बहुत पेनफुल है। अदरवाइज़ यहाँ पर ऐसे कई सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने 2022 में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड्स तो देखे हैं, किसी किसी का 2-3 बार भी हुआ है। कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो आपके लिए जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी पेनफुल रहा, और एक दो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं जो काफ़ी खुशियों वाला रहा। ठीक है, उस बदलाव से आप काफ़ी खुश भी हुए कि वाह मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं, अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस भी आए जो अनएक्सपेक्टेड था, जो पेनफुल रहा। ठीक है, ओके, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है आप लोगों के लिए 2022 में, अगर आप लोग साल की शुरुआत में बहुत खोए हुए से थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, कौन सा डिसीजन लें, कौन से पाथ को चूज़ करें। अगर आप लोग पहले बहुत कंफ्यूज थे या फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों की बातें सुनते थे, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलते हैं, उस हिसाब से करना है, अगर आप पहले ऐसा थे, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2022 के एंड तक आते आते आप लोगों को एटलीस्ट पता चल चुका है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कहीं ना कहीं अपना ट्रू पाथ समझ में आ गया है कि कौन सा है आप लोगों का ट्रू पाथ, आप लोगों को कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन से इंसान को चूज़ करना चाहिए, कौन से अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना चाहिए और कौन से अपॉर्चुनिटी को चूज़ नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप लोग समझ पा रहे हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि 2022 की स्टार्टिंग में ही बहुत लोगों ने जान लिया है, स्टार्टिंग का तो मुझे वो चीज़ नहीं दिख रहा है, लेकिन एंड तक 2022 के एंड तक अगस्त मंथ के बाद से बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों में क्लियरिटी मिला है। एटलीस्ट अक्टूबर मंथ से बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों को लेकर क्लियरिटी दिख रहा है, मिल रहा है, क्लियरिटी समझ में आ रहा है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी नहीं है, कहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, वो आपको समझ में आ रहा है। इस 2022 में आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपने सोल फैमिली से मिला होगा। ओके, अपनी सोल फैमिली, सोल ट्राइब से, चाहे वो आप ऑनलाइन मिले या फिर फिजिकल फॉर्म में ही मिले हो, लेकिन आप लोग ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके साथ आपका ट्यूनिंग बैठा है, चाहे
आपको ये फील होता है कि हाँ, इस इंसान के साथ मेरा सोल कनेक्शन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, दोस्त बन के आए, अंकल आंटी बन के आए या फिर लवर बन के आए, जो भी है, आपको कहीं ना कहीं ये फील हुआ, ये पता चला कि हाँ चलो मेरे जैसे कुछ तो लोग हैं इस दुनिया में अवेलेबल जो मेरी तरह ही सोचते हैं, मेरी तरह ही पसंद नापसंद सेम है, आपको वो चीज़ फील हुआ कि हाँ फाइनली मैं ऐसे लोगों से मिल पाया जो मेरे ही जैसे हैं, जिनके साथ मेरी बहुत सारी क्वालिटीज़ मैच होता है। ओके, सोल ट्राइब से मिलना वो पॉसिबल हो पाया है यहाँ 2022 में आप लोगों के लिए। यहाँ पर 2022 में मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, बहुत से लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पर अच्छा हुआ है, या बहुत से लोगों का, सबका नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हुआ है, अच्छा हुआ है। जिन लोगों ने पहले कुछ काम स्टार्ट नहीं किया था उन्होंने 2022 में काम स्टार्ट किया है। ओके, स्पेशली जो लोग काफ़ी टाइम से मेहनत करते आए हैं, अपने ऊपर काम करते आए हैं, उन लोगों को काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है 2022 में। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि बहुत से लोगों ने यहाँ पर 2022 में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफ़ी इंक्रीज़ किया है। आप लोग की कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है। अगर इससे पहले आप किसी को कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचते थे, ये सोचते थे कि ये इंसान कहीं गलत ना समझे या फिर ये इस इंसान को बुरा ना लग जाए, समथिंग इस तरह से, लेकिन 2022 में आप एटलीस्ट अपनी दिल की बात, अपने मन की बात सामने रख पाए हैं उस पर्टिकुलर इंसान के सामने, उन पर्टिकुलर लोगों के सामने कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है या फिर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। कुछ इस तरह से अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना इन ए कॉन्फिडेंट वे, ना ही डर डर के। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ तो कीजिए, अभी भी टाइम है, ख़त्म नहीं हुआ है 2022। ठीक है, अगर नहीं किया है आप लोगों ने ऐसा कुछ भी तो अभी भी टाइम है, वो कीजिए। ये एनर्जी अवेलेबल है 2022 में। ठीक है, लेट्स सी नाउ मैं कार्ड से देखूंगी कि 2022 में आप लोगों ने कितना कुछ सीखा है और कितना कुछ ग्रोथ हुआ है आपके अंदर। प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स ने 2022 में कितना कुछ लर्न किया और कितना ग्रोथ हुआ है उनके सोल का, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे ऑटम सीज़न का वाइब्स मिल रहा है। ऑटम सीज़न एक ऐसा सीज़न है जहाँ पर पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ का मौसम कहा जाता है। दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, सूखे हुए पत्ते नीचे गिरा हुआ होता है, लेकिन पेड़ों की तरफ जब हम देखते हैं तो ख़राब भी लगता है कभी कभी, क्योंकि खाली होता है, सूखी डाल होते हैं, डालियाँ होती है ना, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं होते हैं। लेकिन पतझड़ के मौसम के बाद क्या होता है, नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, है ना, नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, फिर से हरे भरे दिखने लगते हैं सिनेरियो। और फॉरेन कंट्रीज़ में तो पतझड़ का मौसम बहुत खूबसूरत दिखता है ऑटम सीज़न में। वो लीफ नहीं होता है जो ऑरेंज कलर जैसा दिखता है, ऑरेंज येलो कलर का, तो वहाँ पर तो और भी खूबसूरत दिखता है। तो पतझड़ का मौसम बेसिकली आप लोगों ने 2022 में कुछ चीज़ें गवाया है, लेकिन उन चीज़ों को गवा कर आपने खुद को पाया है। ठीक है, कुछ चीज़ें गवाया है लेकिन उन चीज़ों को गवा कर आपने खुद को पाया है। जैसे कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कुछ पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरे हैं, बदलाव, ऐसा पेनफुल बदलाव, लेकिन उन पेनफुल बदलाव के वजह से आपने खुद को पाया है, खुद के बारे में आप लोग जान पाए हैं, अपनी वैल्यू समझ पाए हैं, अपनी वर्थ समझ पाए हैं कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। देखिए चिपकली भी मेरी बातों में हावे हावी मिला रही है सही बोल रही हो लेट्स सी। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। 2022 में कितना कुछ ग्रोथ हुआ है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। वाओ एम्प्रेस, लुक एट दिस, थैंक यू नाइट ऑफ कॉइन्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भर भर के प्यार, आई एम हियरिंग भर भर के प्यार। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। और यहाँ पर है एम्परर, वाह, एम्प्रेस भी है, एम्परर भी है, हस्बैंड वाइफ साथ में, क्या बात है ओके, सो 2022 में आप लोगों ने क्या पाया है, क्या सीखा है, कितना कुछ लर्न किया है आपके सोल ने। सबसे पहली बात, 2022 में आपने जाना है कि खुद को प्यार करना कितना ज़रूरी है, खुद का केयर करना कितना ज़रूरी है, खुद की इमोशंस का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग दूसरों की इमोशंस का ख्याल रखते रखते खुद की इमोशंस को ही ख़त्म करने लग जाते हैं, है ना। स्पेशली प्यार मोहब्बत के चक्कर में अक्सर लोग क्या करते हैं, सामने वाले के ऊपर ही ज़्यादा निछावर करते हैं और सामने वाला इंसान लेता रहता है, बदले में आपको कुछ देता है नहीं, प्यार मोहब्बत
मोस्टली केसेस में ये चीज़ होता है। इक्वल गिव एंड टेक आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। पुराने ज़माने में इक्वल गिव एंड टेक काफ़ी बहुत सारे कनेक्शंस में होता था, बट आज के टाइम पे इक्वल गिव एंड टेक बहुत कम कनेक्शंस में ही होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्यूनिंग गलत बैठ जाता है। या एनीवेज तो इस साल में आप लोगों ने जाना है कि आप एक्चुअल में कौन हैं, आप एक्चुअल में कौन हैं, आपके अंदर कितनी गुण हैं, कितनी अवगुण हैं, आप उनके बारे में जान पाए हैं। स्पेशली अपनी क्वालिटीज़ के बारे में आप लोग जान पाए हैं। साथ ही साथ आप इतना जान पाए हैं कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी लाइफ को खुद बदल सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को, आप अपनी डेस्टिनी को खुद लिख सकते हैं। ये चीज़ आपकी सोल ने रिकग्नाइज़ किया है, समझा है आपकी सोल ने। इस साल में बहुत से लोगों का कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांग हुआ है। चाहे आप उनको जिस नाम से भी पुकारें, आपके रिलीजन के हिसाब से आप उन्हें जिस नाम से भी पुकारें, उनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुआ है। साथ ही साथ एंजल्स के साथ भी आपका बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। 2022 में आप लोगों ने ये जाना है कि स्लोली ही सही, लेकिन ग्रोथ हमारे नसीब में भी है। आप लोगों ने ये समझा है कि हर एक चीज़ फास्ट हड़बड़ाहट में नहीं पाया जा सकता है। आप लोगों ने ये जाना है कि भले स्लोली ही सही, लेकिन स्टेबल होना चाहिए चीज़ें। स्लो ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमेशा के लिए वो चीज़ रहे, ऐसा अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई अच्छा सिचुएशन होना चाहिए। वरना क्या होता है कि खुशखबरियाँ कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फटाक से खुशियाँ लाती हैं और फटाक से ख़त्म भी हो जाते हैं। रातों रात इंसान अमीर बन जाते हैं और रातों रात इंसान गरीब भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस पाई को चूज़ किया है, जितने भी लोगों ने, आप लोगों ने अपनी लाइफ में स्लो प्रोग्रेस देखा है, लेकिन जो ये स्लो प्रोग्रेस है ये लॉन्ग लास्टिंग वाला है। स्लो प्रोग्रेस हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्विकली जो प्रोग्रेस होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। जितना क्विकली प्रोग्रेस होगा उतनी क्विकली वो चीज़ ख़त्म भी होगा। ओके तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने इस साल ये सीखा है कि स्लोली ही सही, एटलीस्ट मैं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, अपनी लाइफ को स्टेबल बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ, वो चीज़ आपको समझ में आया है। यहाँ पर बहुत से लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल पाए हैं 2022 में और जान पाए हैं कि एक्चुअल में आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है। ओके ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप किसी रॉन्ग पर्सन को डेट कर रहे थे या किसी रॉन्ग पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन था, बॉन्डिंग था। उसके बाद आपको 2022 में रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, एक्चुअल में मेरा ट्रू पर्सन कोई और है। ठीक है, बहुत से लोग मिल पाए हैं उस पर्टिकुलर इंसान से, समझ पाए हैं, चाहे वो ऑनलाइन मिलना हो या ऑफलाइन मिलना हो, लेकिन जान पाए हैं कि यस शी इज़ द वन या फिर ही इज़ द वन। यही वो शख्स है जो मेरे ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आप लोग समझ पाए हैं। यहाँ पर कई सारे व्यूअर्स ने अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम किया है, जिससे आप लोग अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस भी कर पाए हैं। सबका नहीं बोल रही हूँ मैं, हर किसी का डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है उनका एनर्जीज बैलेंस हुआ है 2022 में। और कुछ लोगों का इस प्रोसेस में है कि आप लोगों का बहुत जल्द ही आपका इनर DMDF जो एनर्जी है वो बैलेंस होने जा रहा है। आप लोगों ने 2022 में जितना भी एफर्ट लगाया है उन सभी एफर्ट का रिजल्ट आपको 2023 में फाइनली देखने को मिलेगा। ओके सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है आप लोगों के लिए। 2022 में आप लोगों ने बहुत कुछ ग्रो किया है, आपके सोल ने बहुत कुछ ग्रो किया है। आप लोगों ने एटलीस्ट ये जाना है 2022 में कि आप लोग खुद अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। आप लोग अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आपको चाहिए। ओके और आपका कोई भी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं 2022 में आपने कितना कुछ प्रोग्रेस किया है, आपके सोल ने कितना कुछ लर्न किया है। ठीक है, वो हम जानेंगे, आपका रिपोर्ट कार्ड जानेंगे। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, पिन कमेंट पर मैंने दिया हुआ है ईमेल ID। ओके लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने 2022 में कितना प्रोग्रेस किया है, कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ लर्न किया है, प्लीज़ मुझे बताइए। इमोशनल हेल्थ के ऊपर आपका काफ़ी असर पड़ा है 2022 में। एक इमोशनल रोलर कोस्टर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इमोशनल रोलर कोस्टर। आप समझ पाए हैं आप कितना सेंसिटिव हैं,
2022 में आप ये जान पाए हैं कि आप कितना ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपके अंदर भी इमोशंस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है जो थोड़े बहुत लॉजिकल माइंडेड है, लेकिन 2022 में कुछ ऐसी चीज़ें हुए हैं आपके साथ जिस वजह से आप अपने इमोशंस के साथ जुड़ पाए हैं और आपको भी ये फाइनली रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, मैं भी इमोशनल हूँ, मेरे अंदर भी ऐसे इमोशंस हैं जो अब तक मुझे पता नहीं था। 2022 में आप व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स का शादी भी फिक्स हुआ है। ओके, ये कुछ मैसेज मुझे मिल रहा था तो मैंने बता दिया। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, 2022 में ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनके सोल में कितना कुछ चेंजेस आया है, उनके सोल ने कितना कुछ ग्रो किया है, कितना कुछ सीखा है 2022 में, प्लीज़ मुझे बताइए। बहुत कुछ सीखा है, आई एम हियरिंग लर्निंग। आप लोग सीख रहे हैं अभी भी 2022 में, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है चीज़ें, अभी भी आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप लोगों ने काफ़ी कुछ नेगेटिव सिचुएशंस भी देखे हैं 2022 में, और उन सिचुएशंस को कैसे पार करके आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं, उसका जो एफर्ट लगता है एक नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन तक जाना, लाइक क्रिएट करना, वो एफर्ट किस तरह से किया जा सकता है वो आप लोगों ने सीखा है, लर्न किया है। कुछ पुरानी जो भी चीज़ें, बुरी चीज़ें थी उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, पुरानी बुरी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया, चलो कोई नहीं, क्यों उसी चीज़ को बार बार पकड़ के रखना, चलो रिलीज़ करते हैं उन सब चीज़ों को और आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ आपने सीखा। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि लॉर्ड शिवा के साथ आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना है 2022 में, और लॉर्ड शिवा कहीं ना कहीं आप लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ही एक रोमांटिक टाइप का एक वाइब्स मिल रहा है, रोमांटिक लव लाइफ से रिलेटेड। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप ऐसे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने ट्रू पार्टनर से मिलने वाले हैं। ओके, अपने ट्रू पार्टनर से मिलने वाले हैं और लॉर्ड शिवा आप लोगों को उसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। आपकी लाइफ में 2022 में जितना भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उसको लेकर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी सोल ने बहुत कुछ चीज़ें सीखा है उन अप्स एंड डाउन्स की वजह से, और आप लोगों ने एक ये तो बहुत बड़ी बात है कि लॉर्ड शिवा का साथ है आप लोगों के पास, और लॉर्ड शिवा आपको आपकी ट्रू पार्टनर की तरफ ही आपको लेकर जा रहे हैं, आपके ट्रू पार्टनर। मुझे यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ लव कनेक्शन मुझे मिल रहा है, पास्ट लाइफ लव, चाहे आप उस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो, अब तक मिले हो या नहीं मिले हो, लेकिन आप लोग मिलने वाले हो। कुछ लोग इस साल के एंड तक या तो उनके साथ बातचीत हो जाएगा या फिर ऑलरेडी आप लोग उन्हें जानते हो। ओके, आप लोग ऑलरेडी उन्हें जानते हैं, कुछ लोग, सभी लोग नहीं जानते लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी उनको जानते हैं, और उन्हीं के साथ आपकी आगे की फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। शादी, ओके, शादी होगा। एक मुझे जो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है एक अमर कहानी, अमर प्रेम कहानी, मुझे कुछ इस तरह का सिनेरियो दिख रहा है। अमर प्रेम कहानी, आप लोगों की जो भी लव स्टोरी बनेगा उसको लोग बहुत याद रखेंगे और लोगों को बहुत यूनिक लगेगा। मुझे ये मैसेज आ रहा है 2022 में आपने एटलीस्ट वो चीज़ पाया है। आप लोग की लव स्टोरी बहुत ही यूनिक है और ये बहुत ही खूबसूरत वे में, खूबसूरत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और आपको ऊपर वाला गाइड कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं आप लोगों को, जहाँ पर फाइनली आपको ऐसा फील हुआ कि फाइनली मेरा ये विश फुलफिल हो गया है, फाइनली। और जो लोग मैरिड हैं, जिनकी मैरिड लाइफ में ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, आप लोगों की भी डायरेक्शन भगवान अपने हाथों में लेकर रखे हुए हैं, आप लोग को सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, तो आपको भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ये ऑब्स्टिकल्स भी आप लोग के ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म होंगे भी आगे भी। ठीक है, ओके, प्लीज़ मुझे बताइए 2022 में ऑप्शन 2 के व्यूअर्स ने कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ लर्न किया है, उनके सोल ने क्या कुछ जाना है अपने बारे में हो, कितना कुछ ग्रोथ किया है, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। आप लोगों की सोल ने, आप लोगों ने कुछ छुपी हुई बातें जाना है, कुछ छुपी हुई राज, कुछ सीक्रेट्स
आप लोगों ने जाना है। ये सीक्रेट्स किसी इंसान से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सीक्रेट्स भी हो सकते हैं जो आपकी खुद के बारे में हो, जो आपको पहले पता नहीं था। आपको पता नहीं था कि आप ऐसे भी हैं, आपके अंदर ये गुण भी है, या फिर आपके अंदर ये खामियां भी हैं, या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई सीक्रेट आपको पता चला है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई सीक्रेट। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में दिख रहा है जैसे कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चला है जो आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव, एक तो वो भी हुआ है। यहाँ पर कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो पहले से स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन 2022 में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग का बहुत झुकाव हुआ है। टैरो रीडिंग की तरफ आप लोग का बहुत झुकाव हुआ है। टैरो रीडिंग्स आप लोग काफ़ी देखने लग गए हैं, और टैरो रीडिंग के ज़रिए आप लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें लर्न भी किया है। एक तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है। और 2022 में आप लोगों ने कई सारे कार्मिक साइकिल्स फेस किए हैं, जिनमें से कुछ साइकिल्स आप लोगों ने एंड किया है, और एक साइकिल एंड अब तक हुआ नहीं है। कुछ साइकिल्स एंड किया है आप लोगों ने, लेकिन एक पर्टिकुलर साइकिल अब तक एंड नहीं हुआ है, जो एंड होगा बहुत जल्द। एक पर्टिकुलर कार्मिक साइकिल, और ये साइकिल जब एंड होगा बहुत जल्दी होगा, या तो ये इसी साल के एंड में ख़त्म हो जाएगा दिसंबर मंथ में, या फिर आने वाले साल के फर्स्ट 1 और 2 मंथ्स के अंदर। और इस दौरान कई सारे ऐसे अननेसेसरी लोग आपकी लाइफ से बाहर जाएंगे जो आपके लिए सही नहीं है। आपके सोल ने इस साल ये भी जाना है कि किन किन के साथ आपको कट ऑफ करनी चाहिए, किन लोगों के साथ बातचीत बंद करना चाहिए, किन लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। आपके सोल ने ये भी जाना है कि राइट टाइम पर टोकना भी ज़रूरी होता है, अदरवाइज सामने वाला इंसान आपका एडवांटेज लेता रहेगा। तो सही टाइम पर टोकना भी ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है कि मत करो, मुझे नहीं पसंद है। ओके, इस तरह से। ओके, लेट्स सी, कार्ड्स भी मैं देखती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स ने 2022 में कितना कुछ लर्न किया है, कितना कुछ प्रोग्रेस किया है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। कुछ लोग यहाँ पर मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ है, उसी के थ्रू मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर किसी के प्यार में इस वक्त बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। किसी पर्टिकुलर इंसान के प्यार में पड़ने के बाद आपके अंदर बहुत कुछ सुधार आ रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ कनेक्शन में आते हुए। मुझे यहाँ लव से रिलेटेड मैसेज आ रहा है, दैट्स मैं बता रही हूँ। बाद में ये मत बोलिएगा कि ये लव रीडिंग है, ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान के प्यार में पड़ने के बाद से आप लोग बहुत ज़्यादा निखर रहे हैं, आपके अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर इंसान के वजह से। मुझे कोई फीमेल पर्सन भी नज़र आ रही है, तो अगर आप कोई मेल व्यूअर है, पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे फीमेल पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, और उस इंसान की वजह से भी आप कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो कर पा रहे हैं जिससे आपकी सोल में ग्रोथ आ रहा है, आपके अंदर के इंसान में चेंजेस आ रहे हैं, इन अ पॉजिटिव वे, बदलाव आ रहा है पॉजिटिव वे में। ओके, और अगर आप फीमेल भी हैं तो भी हो सकता है कि कोई फीमेल पर्सन आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं 2022 में, जिनकी वजह से आपकी सोल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है, बहुत कुछ डेवलपमेंट आप कर पा रहे हैं, सुधार ला पा रहे हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस हुआ है यहाँ पर, बहुत एक डिफरेंट कैरेक्टर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक डिफरेंट कैरेक्टर में आप बदले हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। 2022 में ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के सोल ने कितना कुछ प्रोग्रेस किया है, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स ने कितना कुछ लर्न किया है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जस्टिस, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है कि गिरते हुए खुद को संभालना,
2022 में आपने वो चीज़ सीखा है। आप लोगों ने ऐसा भी कोई सिचुएशन देखा होगा 2022 में, या फिर 2021 के लास्ट में आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा होगा जिसका असर 2022 में भी रहा, और आप लोगों ने गिरते हुए खुद को संभाला है। आपको संभालने के लिए कोई और इंसान नहीं थे। ओके, हाँ, कुछ ऐसा रोना बहुत ज़्यादा रोना धोना, पर्जिंग होना, बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा हैवी फील करना, ऐसे कुछ सिचुएशंस आपने देखे हैं 2022 में, और उस टाइम ड्यूरेशन पर आपने खुद ने ही खुद को संभाला है। कोई और शख्स नहीं थे उस वक्त आपके पास जो आकर आपको आपका पीठ थपथपाए के बोले कि मत रो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ये वो करके। नहीं, आप लोगों ने खुद को संभाला है, खुद ही ने खुद को संभाला है। थैंक यू। King of coins, thank you. King of swords, thank you. Bottom of the deck is Queen of cups, thank you. दो किंग्स है और एक क्वीन है यहाँ पर। 2022 में आपके सोल ने कुछ अननेसेसरी थॉट्स या फिर अननेसेसरी बंधनों से खुद को मुक्त किया है। ओके, ये कोई भी बंधन हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर इंसान के साथ। 2022 में आपके सोल ने ये काम तो किया है, सबके साथ नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि 2022 में आपके सोल ने कुछ अननेसेसरी बंधनों से खुद को मुक्त किया है। यहाँ पर कुछ लोगों ने डिवोर्स लिया है अपने पार्टनर से, या फिर डिवोर्स लेने की कगार में है अभी, या फिर ब्रेकअप हमेशा के लिए ब्रेकअप कर दिया, या फिर ब्रेकअप लेने के सिचुएशन अभी चल रहा है आप लोगों का। ओके, 2022 में आप लोगों ने 2022 में जो सीखा है उनमें से एक चीज़ ये भी है कि आप लोगों ने ये जाना है कि लाइफ में बैलेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वल गिव एंड टेक कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा अगर आप ही देते रहोगे, सामने वाला इंसान अगर आप उतना ज़्यादा आपको एनर्जी नहीं देता है, आप जितना देते हो, आप जितना लव अफेक्शन केयर देते हो, सामने वाला इंसान अगर सेम वो बराबर से ना दे तो कैसा लगता है। और ये चीज़ आप समझ पाए हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये भी जाना है कि इक्वली देना ही ज़रूरी है। सामने वाला जितना दे मैं भी उतना ही दूँ। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ज़्यादा ही देता रहूँ, या ऐसा ना हो कि मैं कुछ ज़्यादा ही लेता रहूँ। ठीक है, आप लोगों ने दोनों ही सीखा है कि लेना देना दोनों बराबर होना चाहिए, तभी इंसान की लाइफ बैलेंस रहता है। ये चीज़ आप लोगों ने जाना है। कई सारे लोगों के साथ आप लोगों का बॉन्डिंग टूटा होगा इस ईयर में, कट ऑफ किया है। ये कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका बातचीत करना धीरे धीरे बंद हो गया है, या फिर आपने ही तुरंत बोल दिया है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना है, समथिंग इस तरीके से। ऐसे सिचुएशंस भी आए हैं, आप काफ़ी अलर्ट हो पाए हैं। 2022 में आपकी सोल ने एक चीज़ सीखा ज़रूर है, वो है अलर्ट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर एक इंसान देखा जाए तो अपनी दुनिया में एक रणभूमि में ही है। हम जो देखते हैं टीवी में कि हमारे जो जवान हैं, मिलिट्री हैं, वो लोग रणभूमि में रहते हैं, राइट। जब भी कोई यूथ वगैरह होता है तब वो लोग लड़ते हैं, लेकिन सच कहें तो इस दुनिया के हर एक इंसान अपनी अपनी एक ज़िंदगी जो है वो एक युद्ध ही है एक किस्म का। तो हर एक इंसान अपने अपनी लाइफ में एक जवान की तरह ही, एक सिपाही की तरह ही अपनी लाइफ को जी रहे हैं, सिपाही की तरह ही अपनी लाइफ की सारी ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे हैं। तो 2022 में आप लोगों ने वो चीज़ सीखा है कि अलर्ट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई भी इंसान आकर आपको हर्ट कर सकते हैं, कोई भी इंसान आकर आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके सोल ने ये चीज़ जाना है, समझा है। आपके सोल ने ये भी सीखा है कि खुद को हील करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशनली खुद को सेटिस्फाइड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे लोगों ने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को काफ़ी स्टेबल किया है। फाइनेंशियल सिचुएशन में भी बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी होता है। इमोशनल एंड फाइनेंशियल दोनों ही कितना ज़रूरी होता है वो भी आपने समझा है, जाना है, पहचाना है इस बात को कि खाली प्यार ही ज़रूरी नहीं है, पैसे भी ज़रूरी है। खाली पैसा ही ज़रूरी नहीं है, प्यार भी ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लाइफ बैलेंस रह सकता है। इस साल आप लोगों ने ये भी सीखा है कि कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपके अंदर इतना तो स्ट्रेंथ है कि आप उन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं, अकेले ही उन प्रॉब्लम्स से लड़ सकते हैं, बिना झुके, बिना गिड़गिड़ाए, बिना कंप्लेन किए आप आगे बढ़ सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। आपको
जीत हासिल हो सकता है। ये चीज़ आपने इस साल सीखा है 2022 में। ब्यूटीफुल एनर्जी 2022 का आप लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें लर्न किया है यहाँ पर। स्पेशली इमोशनल बैलेंस, इमोशनल लेवल पर कैसे खुद को बैलेंस किया जा सकता है, वो आप लोगों में से बहुत से व्यूअर्स ने सीखा है, और कुछ लोग इस प्रोसेस में हैं कि इमोशनली आप खुद को कैसे बैलेंस रख सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये है आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, अगर आपको ये यूजफुल लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।